प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया ने टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2030 की समय सीमा तय की है, लेकिन भारत ने अपने लिए ये लक्ष्य 5 साल पहले यानी 2025 तय किया है। लक्ष्य तय होना भी चाहिए और उसको पाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान सा लक्ष्य भी नहीं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर सामाजिक जनचेतना और सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि हम सिर्फ दवाई के माध्यम से नहीं बल्कि एक युद्ध के रूप में इस चुनौती से पार पाने की कोशिश करें। क्योंकि आंकड़े तो इतने डरावने हैं कि जब हर भारतीय टीबी उन्मूलन के लिए अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा, तभी जाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए 2019 के आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, ताकि आप भी खुली आंखों से अपने देश में इस बीमारी की डराने वाली स्थिति को देख भी सकें और समझ भी सकें। 2019 में विश्व में टीबी के जो आंकड़े सार्वजनिक हुए, उसके मुताबिक दुनिया का हर चौथा मरीज हमारे देश यानी भारत में मौजूद है। दुनिया भर में मौजूद टीबी के कुल मरीजों में से 26% अकेले भारत में मौजूद है। सोचिए, अफ्रीकी देशों और खाड़ी के देशों में जहां पर हिंदुस्तान से ज्यादा गरीबी और कुपोषण के शिकार मिलते हैं, उन देशों की स्थिति भी हमसे कहीं बेहतर है। इंडोनेशिया 8.5% के साथ दूसरे तो चीन तीसरे पायदान पर मौजूद है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इस मामले में हमसे बेहतर है और 5.7% के साथ 5वें स्थान पर है। टीबी दुनिया के सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक है। हर दिन 4100 से अधिक लोग टीबी से अपनी जान गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग इस घातक बीमारी की चपेट में आकर बीमार पड़ते हैं। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के कारण वर्ष 2000 से अनुमानित 66 मिलियन लोगों की जान बच पाई है। कोविड-19 काल के दौरान टीबी के मरीजों में सबसे ज्यादा खतरा पाया गया, लेकिन दूसरी तरफ इन 2 सालों में दुनिया ने सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रयोग किया, तो मौतों का आंकड़ा काफी हद तक नियंत्रण में आया है। बस इसके लिए मरीज को और उसके आसपास रहने वाले लोगों को इन्हीं सब सावधानियों की रखने की जरूरत भर है। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल से ढक कर रखें और संभव हो तो मास्क पहन कर रखें। साथ ही साथ सामाजिक दूरी का पालन करें, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है और उसके कीटाणु लंबे समय तक हवा में सक्रिय रहते हैं। इसी जागरूकता के साथ हम टीबी को फैलने से रोक सकते हैं और बाकी की भूमिका निभाने के लिए सरकार अपने स्तर से पूरे देश में टीबी उन्मूलन के तहत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री डॉट्स की सुविधा दे रही है। लेकिन इतना ध्यान दें कि परिवार या कोई भी जानने वाला व्यक्ति अगर इस बीमारी से पीड़ित हो तो उन्हें 6 महीने से 2 साल तक के फ्री डॉट्स कोर्स को पूरा करने के लिए जरूर कहें, क्योंकि इस बीमारी का सबसे बुरा पहलू यही है कि अगर आप इलाज बीच में छोड़ दें तो आपको ड्रग रेजिस्टेंस यानी उन दवाओं के प्रति शरीर में एक प्रतिरोधक तंत्र विकसित हो जाता है, जिसके बाद में वो दवाई बेअसर साबित हो सकती है और यही मौतों का आंकड़ा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए CN न्यूज़ आपसे अपील करता है कि नियमित डॉट्स की दवाई लेते रहें और कोर्स पूरा हो जाने के बाद भी डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। तभी हम अपने घर, आसपास और अपने देश में ट्यूबरकुलोसिस नामक घातक बैक्टीरिया का अंत कर अपने देश को टीबी मुक्त करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। विकास लखेड़ा के साथ शाहीन अनवर, CN न्यूज़।